नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और आज खरना है। खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव की उपासना का खास महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना की पूजा होती है। खरना में तन और मन के शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल, दूध की खीर बनाई जाती है और शाम को खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। और इस महापर्व पर हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजती है, हे छठी मैया। सूर्योपासना का 4 दिनी महापर्व छठ शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया, तो दूसरे दिन यानी शनिवार की शाम को खरना अनुष्ठान होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम को गुड़ और दूध की खीर बनाई जाती है और छठी मैया को इसका भोग लगाया जाता है। दिन भर के उपवास के बाद महिलाएं इस प्रसाद से व्रत को खोलती हैं। ये प्रसाद सभी व्रतियों में बांट दिया जाएगा। यही भोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जल उपवास आरंभ हो जाएगा। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। शहर हो या गांव, छठ महापर्व के विधान में कोई अंतर नहीं दिखता। परंपरा के अनुसार खरना के दिन व्रती संध्या में आम की लकड़ी से मिट्टी के बने चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर भोग अर्पण करेंगे। छठ पूजा के दौरान खरना के दिन भी सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है और इसके अगले दिन भी भक्त सूर्योदय से पहले नदी, घाट या तालाब पर पहुंचते हैं और दिन भर पानी में खड़े रहते हैं। इसके बाद सूर्योदय के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर शाम को सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस व्रत में महिलाएं सूर्य देवता के डूबने के इंतजार में छठी मैया के गीत भी गाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा मुख्य तौर पर संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए की जाती है। साथ ही साथ परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी ये पूजा की जाती है। टीम न्यूज स्टेट। गोरखपुर में छठ को लेकर बाजार सज चुके हैं और छठ व्रती महिलाएं और उनके परिवार के लोगों ने आज से सामानों की खरीदारी भी करनी शुरू कर दी। छठ पूजा में दौरा, दौरी और सूप का विशेष महत्व होता है, जिसमें पूजा का सामान रखकर सूर्य को अर्पित किया जाता है। नौसढ़ चौराहे के बाजार का जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। 4 दिन के छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना मनाया जाता है और आज से ही बाजारों में, दुकानों पे लोगों की भीड़ भी देखने को नजर आती है। तमाम जो छठ के सामान हैं, जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी खरीदारी के लिए भी लोग आज से अपने घरों से निकलते हैं। छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामान ये जो दौरा और सूपा होता है वो होता, क्योंकि तमाम जो चीजें छठी मैया को अर्पित की जाती हैं वो इन्हीं में लेके जो व्रती हैं वो घाट तक जाते हैं। इसमें 3 तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। एक जो ये साइज दिख रहा है, इसको दौरी बोलते हैं। इससे एक बड़ा साइज होता है, उसको दौरा बोलते हैं। और एक सूपा होता है जिसमें जो फल या दूसरी चीजें महिलाएं हाथ में लेकर के और जब अर्घ्य दिया जाता है तो उस समय छठी मैया को अर्पित करती हैं। ये है वो जो सूपा है। इस सूपे में ही सारी चीजें लेकर के छठी मैया को अर्पित किया जाता है। अगर बाजारों की बात करें तो इसमें गोरखपुर में लगभग 20 से अधिक जगहों पे सूपा, दौरी और दौरा के बाजार लगे हुए हैं। लगातार जो बसफोड़ समुदाय के लोग हैं वो इसको बनाने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से डिमांड है उसको देखते हुए बिहार से और दूसरे प्रदेशों से भी सूपा, दौरा और दौरी को मंगाया जाता है। जो हाथ से बने तत्काल के ये सामान होते हैं, इसकी डिमांड सबसे अधिक होती है। हालांकि महंगाई का असर इस दौरा दौरी पे भी है, क्योंकि जो बांस है वो पिछले कुछ सालों से इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। रेट उसके महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से सामानों को लाने में और बनाने में काफी दिक्कतें होती हैं। और यही कारण है कि जो दौरा या दौरी पिछले साल 150 या 160 रुपए में बिका करते थे, वो इस बार 180-200 तक बाजारों में बिक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई, ये कितने में आप अभी जो बना रहे हैं, कितने में मार्केट में बेच रहे हैं? यही मालिक 150, 140। अच्छा, हाँ, ये तो आपके यहाँ पे रेट है, लेकिन जब बाजारों में हम दाम पूछते हैं तो वहाँ पे 200 से नीचे इसको नहीं बताते हैं लोग। हाँ, तो हमारे यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं अपना 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया,
50 रुपए रख के बेचते हैं। ये कितना मेहनत लगता है इसको, आप जो पत्ती इसका छीलती हैं बनाती हैं, कितना समय लगता है? बहुत मेहनत लगता है साहब, दिन भर में बैठते हैं तो शाम हो जाता है। अच्छा, इसमें हम रंगीन भी देख रहे हैं, उसको कलर कैसे करते हैं आप? हरा रंग से करते हैं। हाँ, लाल रहते हैं, हरा रंग रहता है, पीला रहते हैं। अच्छा, यानी कि जितनी मेहनत होती है, जितना इनका समय लगता है, उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि जो लागत है वो नहीं निकल पाती है। और ये पूरा जो बाजार आप देखेंगे, ये दौरी, दौरा और सूपे का ही बाजार है। नौसड़ इलाके में खास तौर पे इसको लगाया जाता है और गोरखपुर के तमाम जगहों से लोग यहाँ पे आके खरीदारी करते हैं। व्यापारी भी जो दुकानें लगाते हैं वो भी यहीं पे आकर के इन सामानों की खरीदारी करते हैं। सूप की सबसे अधिक बिक्री होती है। ये क्या लिया है आपने अभी? हमने लिया सूप, डगरा इसको कहते हैं, चावल पटका जाता है। हाँ। तो ये व्रत को लेकर के लिया है छठी मैया के, या फिर व्रत को लेकर के लिए? हाँ। रेट पिछले साल से कुछ टाइट है क्या? रेट तो पिछले साल से टाइट है। कितना अधिक है? हमको लग रहा है कि हम 80 रुपए में ले जाते थे, इस समय 150 में लेके जा रहे हैं। बांस के दाम महंगे हुए हैं। रेट यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि अधिक लेते हैं, लेकिन यहीं से, इन्हीं से सामानों को खरीद करके जो दूसरे दुकानदार बाजारों में बेचते हैं वो 150 रुपए का सामान 200-250 रुपए में बेच रहे हैं। फायदा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन जो बनाने वाले हाथ हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनको इसका बहुत अधिक फायदा मिल नहीं पा रहा। लेकिन आस्था का पर्व है, तो ये जो बसफोड़ समुदाय के लोग हैं वो भी मानते हैं कि छठ मैया के व्रत के लिए अगर ये मात्र 10 रुपया या 5 रुपया ही एक सूपा या दौरा में पा रहे हैं तो वो भी इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित छठ पूजा जोर शोर से मनाई चाहिए। सरकार ने घाटों को साफ सुथरा करवाना शुरू कर दिया, लेकिन वाराणसी में घाटों की गंदगी सभी व्रतियों को परेशानी में डाल रही है। वाराणसी के दशाश्वमेध और 80 समेत कई घाटों पर दलदल और कीचड़ पसरा हुआ है। यहां भक्त अपनी वेदी तैयार कर चुके हैं। जायजा लिया है संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। भगवान भास्कर की आराधना का त्योहार सूर्य षष्ठी के लिए वाराणसी के गंगा घाट में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि इस बार बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा दिनों तक रहने से सिल्ट जो है वो भारी मात्रा में जमा हो गई है, पर लोग इन सबों के बीच में भी अपने अपनी जगह को सुरक्षित कर सूर्य सृष्टि का ये महा त्योहार मना रहे हैं। जहां एक तरफ लोग अपनी अपनी वेदियां तैयार कर भगवान भास्कर को अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे जो कुंड है, तालाब है, वहां पर भी इसी तरीके की तैयारियां चल रही है। वाराणसी में भगवान भास्कर का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों की संख्या में जो छठ व्रती है गंगा घाट पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके सूर्य षष्ठी का ये महापर्व मनाया जाता है कि सूर्य भगवान जब चाहेंगे, जो कृपा चाहेंगे, वो उनकी कोई पूजा पाठ में रुकावट नहीं आती है। और पूजा अगर श्रद्धा और मन से हो तो कहीं भी वो सफल रहती है। सूर्य भगवान सबको दिखते हैं, वो ऐसे भगवान है जो हमें सामने दिखते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो सूर्य भगवान की कृपा से चाहे हमें यहाँ दिक्कत आए, चाहे बाधा है, मन में श्रद्धा है तो ये इस साल का छठ पूजा बहुत अच्छा है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए आप देखिए जहाँ पर वेदियां बनाई गई हैं वहाँ पर किस तरीके से सफाई भी की गई है और लगातार की भी जा रही है, और अपने अपने वेदियों को लोगों ने किस तरीके से घेर रखा है। हम लोग तो इसको जहाँ भी देखिए मिट्टी बहुत ज्यादा जमी हुई है, पानी की वजह से यहाँ पे जो नहीं मिल पा रही, तो हम लोग इसको जो है कि काट पीट कर उसको सही किया जा रहा है ताकि बैठने उठने के लिए, क्या कि पूजा करने के लिए आराम रहे। इसके अलावा जो तालाब और कुंड है वहाँ पर भी इसी तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। तो सूर्य षष्ठी की जो धूम है वो वाराणसी में दिखाई दे रही है और छठ का ये महान त्योहार बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनारस में मनाया जाता है। पर इस बार बाढ़ के पानी ज्यादा जमा होने के कारण थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निखिल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों से हमारे जो सहयोगी हैं वो हर एक अपडेट इस पूरे महापर्व से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। रुख करते हैं गोरखपुर का। दीपक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि लगातार अब
छठ जो है वो ग्लोबल होता चला जा रहा है। ये जो महापर्व है, चूंकि पूर्वांचल से और बिहार से निकल के लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं कामकाज के सिलसिले में या रहने के सिलसिले में, तो अब लगातार जो है इसका वृद्धिकरण होता चला जा रहा है। हर जगह छठ महापर्व की गूंज देखने को मिल रही है। क्या कुछ खास है इस बार गोरखपुर में, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है। देखिए शुभम, अगर हम 10 साल पहले की बात करें गोरखपुर में छठ व्रत की, तो जिस जगह पे हम हैं राजघाट एक इकलौता घाट ही हुआ करता था जहां पे छठ व्रत करने वाली महिलाएं आकर के व्रत किया करती थी। लेकिन आज इसके जैसे 3 घाट और यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके सामने राम घाट है। इसके अलावा शहर में जितने पोखरे हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कृत्रिम तालाब हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि छठी मैया के व्रतियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से जिला प्रशासन को और नगर निगम को बढ़ानी पड़ रही है। तमाम जो लोग हैं जो व्रत करते हैं वो तो इस पूरे पूजा में शामिल होते ही हैं। कई ऐसे परिवार जो ये देखते हैं कि उनकी भी मुरादों को छठ मैया पूरा करती है, वो भी अगले साल से छठ व्रत करना शुरू कर देते हैं। तो व्रतियों की संख्या तो साल दर साल बढ़ती जा रही है। और ये जो स्थिति है राजघाट और रामघाट की हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी सी बाढ़ की वजह से यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। हालांकि जो व्रती हैं उनके परिवार के लोग खुद ही घाटों को बना रहे हैं, क्योंकि ये जो व्रत है माना जाता है कि जब शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं या सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, तो नदी का जो पानी है उसी पानी में उतर करके महिलाएं इस व्रत के लिए पूजा करती हैं। तो जो कीचड़ है, गंदगी है, उसको हटाने का काम परिवार के लोग खुद ही कर रहे हैं। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि जब छठी मैया का व्रत ही जो 4 दिन का है वो बेहद कठिन होता है। तमाम उसमें निराजल 24 घंटे से अधिक महिलाएं रहती हैं और भी तमाम तरह की दिक्कतें होती है, लेकिन वो दिक्कतें कहीं पे नजर नहीं आती, क्योंकि ये महात्म ऐसा है छठी मैया का कि लोग प्रसन्नचित रहते हैं। महिलाएं जो व्रत रहती है 4 दिन, उनके चेहरे का जो तेज होता है वो बेहद अलग होता है। तो ये छोटी मोटी दिक्कतें लोग कह रहे हैं कि इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। और आज वेदियों को बनाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे चल रहा है। घाटों पे हर तरफ आपको महिलाएं, पुरुष, बच्चे नजर आएंगे जो वेदियां बना रहे हैं। और ये वेदियां बनाने का सिलसिला आज शाम तक चलेगा और कल दोपहर के बाद से लोग यहाँ पे आकर के व्रत का जो शुरुआत है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का वो करेंगे। अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात आपको दिखाएं तो नगर निगम ने हालांकि प्रयास तो यहाँ गोरखपुर में काफी किया है। जो घाट है उसके ऊपर तक जो गाद यहाँ पे थी, नदी का जो पूरा पानी और कीचड़ था, उसको तो साफ किया जा चुका है। यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको रुकने के लिए बिल्कुल लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री भी सजग नजर आ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और ट्वीट भी उन्होंने किया कि किसी भी तरीके की कोई समस्या व्रतियों को नहीं होनी चाहिए। वापस आपके पास आएंगे दीपक, वाराणसी का रुख करते हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे, उसके बाद प्रयागराज लेकर चलेंगे अपने दर्शकों को। आपसे सवाल यही है कि लगातार इस पूरे महापर्व की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पूरे फिजाओं में अगर हम देखें तो वही छठ का गीत, शारदा सिन्हा के गीत जो हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में जो गंगा घाट का इलाका है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेदियां बना करके अपने अपने जगह को घेरा गया है। दरअसल इस बार वाराणसी में थोड़ी मुश्किल ये है कि बाढ़ बहुत देर के बाद उतरी है और अभी भी पानी पूरी तरीके से उतरा नहीं है। इसका असर ये हुआ है कि गंगा घाट पर सिल्ट बहुत ज्यादा जमा हो गई है, जिससे इस सिल्ट के बीच में छठ के इस महान व्रत को करना एक बड़ी चुनौती है। छठ के पर्व में ये खास तौर पर माना जाता है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर सिल्ट है वहाँ पर भी किस तरीके से लोगों ने साफ सफाई की है और उसके बाद अपनी अपनी जगह को घेर के रखा है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त उमड़ते हैं। और चूंकि बिहार से सटा हुआ ये शहर है, गंगा का किनारा है, पवित्र नदी का किनारा है, तो बहुत मान्यता है यहाँ की, तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इधर ये भी अपील की है कि सिर्फ गंगा घाट नहीं बल्कि बाकी जो कुंड और तालाब है वहाँ पर भी आप जाइए, वहाँ पर भी मनाइए,
ताकि यहाँ पर जगह कम है, किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरह की हादसा की होने की जो आशंका है वो न बने। तो इस बार एक चुनौती जरूर है, पर भगवान भास्कर की कृपा है, भगवान शिव की इस नगरी में सभी मानते हैं कि बहुत आसानी से यहाँ पर छठ का त्योहार मनाया जाएगा और सभी बहुत सावधानी से मनाएंगे। छठ का ये जो 3 दिन का त्योहार है वो शुरू हो गया है। कल जो है वो पहला अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये जो त्योहार है वो संपन्न होगा। ये पहला ऐसा त्योहार है जहाँ पर भगवान को साक्षात देख पाते हैं, सूर्य भगवान को, और अर्घ दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए रविवार को दिन षष्ठी भी माना जाता है, सूर्य षष्ठी, और इसी दिन रविवार का जो दिन होता है भगवान भास्कर का दिन होता है, तो इस दिन पहला अर्घ पड़ने से लोग इससे भी काफी रोमांचित हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत, प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। सनातन के तमाम जो अनुयायी हैं वो प्रकृति प्रेमी भी होते हैं और साक्षात रूप से जिन देव की, जिन भगवान की आराधना हम कर पाते हैं उनमें से एक है सूर्य देव, और वही महापर्व है छठ महापर्व, जब हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त प्रयागराज में? तो देखिए, हम संगम तट पर घाट पर मौजूद हैं और सीधे आपको तस्वीर दिखाएं, क्योंकि इस बार देर से बाढ़ आई थी और अभी तक बाढ़ का पानी जो है वो उसका असर है। और आप देखें तो जमीन को अभी भी, कल यहाँ पर महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देंगी और अभी भी जो मैदान है उसको समतल करने के लिए ट्रैक्टर लगे हैं, मजदूर लगे हैं, समतल करने का काम किया जा रहा है ताकि संख्या और क्षेत्र जो है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि पिछले साल की तुलना की अगर बात करें तो केवल 40% क्षेत्र जो है वो मिल पाया है। संगम तट पर जिस तरह से बड़ा आयोजन होता था तो उसी 40% में इस बार आयोजन होना है। हालांकि बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं। देखिए, कपड़ा बदलने के लिए यहाँ पर वो बनाया गया है, चेंजिंग रूम बनाया गया है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है, जमीन को समतल किया जा रहा है। और साथ ही जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पर वेदियां भी बना ली हैं और जो घाट है उसमें लोगों ने अपना अपना क्षेत्र जो है वेदी बना करके रिजर्व कर लिया है और यहीं पर परिवार के साथ लोग आएंगे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे कल शाम को। तो तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन इस बार बाढ़ का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। जो जिस तरह से गंगा रोज पीछे हट रही है, करीब 10 से 12 फीट दलदल छोड़ करके जा रही है, तो एक बड़ी समस्या यहाँ भी होगी। हालांकि बालू वगैरह डाली गई है, जमीन को समतल किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन अगर संगम नोस की तरफ देखें तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो अभी भी दलदल है और वहाँ पर इस बार छठ का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से जो एरिया है, जो उसकी जो कमी है, उसके चलते उतनी बड़ी जो लाखों 4 से 5 लाख लोग पहुँचते थे उसमें अनुमान है कि कम लोग पहुंचेंगे और हो सकता है मुश्किल भी हो। बिल्कुल, क्योंकि एरिया कम हो गया है, लोग बढ़ रहे हैं लगातार, तो ये एक चुनौती जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी है। वापस आएंगे मानवेंद्र आपके पास। लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, चूंकि पूर्वांचल और खासतौर पर अगर हम बिहार की भी बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब लखनऊ में आकर रहने लगे और उसके बाद से अब यहाँ भी, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब छठ की जो एक छटा है वो लखनऊ में भी देखने को मिलती है और तमाम जो सोसाइटीज हैं वहां पर अस्थायी तौर पर घाटों की व्यवस्था की जाती है। और क्या कुछ इस दौरान तैयारी है? देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा अस्थायी और स्थायी घाट बनाए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद है गोमती तट पर और यहाँ पर बाकायदे पक्का घाट है। तो बनारस और प्रयागराज जैसी और गोरखपुर जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर लोग आराम से आकर सूर्य को अर्घ देंगे और बड़ी संख्या में चूंकि यहाँ महिलाएं पहुंचती हैं तो उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और कंट्रोल रूम भी बाकायदा एक बनाया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह रहेगी। मुख्यमंत्री को भी यहाँ कार्यक्रम में आना है, तो ऐसे में उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं वो कल शाम को यहाँ पर पहुंचेंगी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए और परसों सुबह पहुंचेंगी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए।
तो उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। बाकायदे बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी स्थिति में किस दिशा में किसको जाना है उसे ये पता हो, ताकि जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो किसी तरह की परेशानियां ना हो। पार्किंग के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। 2 पार्किंग बनाई गई है, एक तो घाट के करीब बनाई गई, दूसरी घाट से काफी दूर बनाई गई है, जहां पर अस्थायी रूप से वाहन को खड़ा किया जा सके। तो चाहे वो पुलिस का प्रबंध हो, इसके साथ ही नगर निगम का प्रबंध हो, उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। और मुख्यमंत्री खुद पूरी जो है तैयारियों की लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ आज बैठक भी की है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, नगर विकास विभाग को और जिला प्रशासन को, सभी जनपदों के, कि जो छठ पूजा है उसको लेकर तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाए, सुनिश्चित कर ली जाए, किसी भी स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने नगर विकास मंत्री को भी निर्देश दिया है कि सब घाट पर साफ सफाई के भरपूर इंतजाम होने चाहिए। तो लगातार घाटों पर सफाई का काम चल रहा है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में। और इसके साथ ही जो वहां का जिला प्रशासन है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी स्थिति में जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंचे तो उनको परेशानी ना हो। और लखनऊ की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लखनऊ में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब बस व्रती महिलाएं आज शाम को कुछ आएंगी, कल कुछ शाम को भी आएंगी और वो जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बाकायदे जो रास्ता है महिलाओं के आने जाने का वो तय कर दिया गया है। इसके साथ ही वो कहाँ पूजा करेंगी वो तय कर दिया गया है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। तो छठ को लेकर जो तैयारियां हैं वो लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की बैठक के बाद तेजी से की जा रही है। बिल्कुल दीपक, निखिल, मानवेंद्र और सुशांत, आप सभी का बहुत धन्यवाद ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ एक आज अहम बैठक की है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 30 और 31 अक्टूबर को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाना है। हमारा प्रयास हो कि हर एक व्रतधारी श्रद्धालु जन को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि पर्व का आयोजन सुचारू पूर्वक संपन्न हो। इस वर्ष स्वच्छ और सुरक्षित छठ का संदेश लेकर लोगों की जरूरत के अनुसार सभी प्रबंध किए जाएं। सीएम ने कहा कि नदी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल सहित जन सुविधा के व्यवस्थित प्रबंध किए जाएं। स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। छठ घाटों के पास स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। आपात स्थिति के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती होनी चाहिए। तो छठ महापर्व की धूम चारों तरफ बनी हुई है। लगातार लोग छठ की तैयारियां पूरी कर रहे हैं और पूरे देश से जो लोग हैं वो अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं ताकि इस महापर्व को वो अपने परिजनों के साथ में मना सके। इस गीत के साथ आपको छोड़ रहे हैं, सुनिए। छठी माई के देखी देखी मन हर सजवा के बेरिया में अर्घ दियाला हो, सजवा के बेरिया में अर्घ दियाला तो बड़ा निक लागेला। का निक लागेला? लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहंगिया होना, लच 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 केला, बांस के बहंगिया होना, लच 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 केला, बांस के बहंगिया होना। यूपी नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा भारतवर्ष छठ का पूजन मनाता है और भारतवर्ष ही क्या पूरा संसार मना रहा है छठ पूजन। इतना प्रसिद्ध ये त्योहार और माई कृपा बरसाती है। छठी मैया अपने भक्तों पे अपरंपार कृपा बरसा करके निहाल कर देती है, माँ माला माल कर देती है। कहना है कहाँ कहाँ पूजन चल रहा है? काशी, बलिया, खपरा, बक्सर, पटना, सिवनवा, काशी, बलिया, खपरा, बक्सर, पटना, सिवनवा। छठी माई के गीतिया गूंजे सगरो जहानवा, छठी माई के गीतिया गूंजे सगरो जहानवा। काशी, बलिया, खपरा, बक्सर, पटना, सिवनवा, छठी माई के गीतिया गूंजे सगरो जहानवा। के भजनिया से खुश होली मैया हो, के भजनिया से
कि लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहागिया होना, लच 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 केला, बांस के बहागिया होना। अरे छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा बड़ा निक लागेला, बोल बोली गंगा मैया की। तो लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहागिया होना, लच 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 केला, बांस के बहागिया होना, लच 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 केला, बांस के बहागिया होना, लच 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 केला।